एक बनारसी पान बना, चूना कत्था मार के। जी साहब, अभी बनाता हूँ। और फिर हमको परिवार में वापस नहीं जाना है, तो फिर काहे? उससे अच्छा तो ये है ना कि हम परिवार से दूर रहे। ठीक है, अगर तू ये समझता है तो यही समझ। तुझको यही लगता है ना कि हम मानव देशमुख से दूर रहे, तो ऐसे ही से आज के बाद हम मानव देशमुख का पीछा नहीं करेंगे। अब बेकार में चिंता कर रहे हैं। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं होगा। हमरे लाला को हमसे कोई नहीं छीन सकता। साहब जी पान ला। अरे बुर्बक, उसको कोई छीन नहीं रहा है, वो खुद ब खुद तुमसे दूर जा रहा है। अब उस दिन वो उसके घर गया था कि नहीं? अब कल उसने अर्चना देशमुख की जान बचाई, आगे चलकर पता नहीं और क्या करेगा। मुद्दा बात ये है कि उन लोगों के लिए वो का दिल पिघल रहा है। हमका लाला को किसी भी कीमत पे वो परिवार के पास जाने से रोकना होगा। अबे कितना चूना डाला है बे? हमारा साला पूरा मुंह जल गया है? पूरा साला उठेल दिया है का चूना इसमें? आदमी है का है? ससुराई शहर में आदमी तो आदमी, साला पान भी अच्छा नहीं मिलता। अब वाकई में ही विष्णु दिन ब दिन देशमुख परिवार के करीब जा रहा है। वो को रोकना होगा, मगर कैसे? कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे ही सोहम और मानव देशमुख के बीच की दूरी और नफरत दोनों बढ़ जाए, गहरी खाई बन जाए। हेलो एवरीबॉडी, आज मैं आप सबको हमारे कंपनी ओवीटी इंडस्ट्रीज के सबसे नए और मोस्ट अवेटेड, मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों के साथ और सपोर्ट से हम इसे कामयाब बनाकर रहेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दुनिया तेजी से बदल रही है। दुनिया के साथ साथ लोगों की डिमांड, उनकी ज़रूरतें भी बदल रही हैं। और वक्त के साथ साथ हमें भी हमारी बिजनेस स्ट्रैटेजीज और हमारे डिज़ाइन चेंज करने होंगे। अगर हमें मार्केट में सर्वाइव करना है तो हमें वक्त की रफ्तार के साथ चलना होगा। मैंने एक प्लान बनाया है। एंड विद दिस आज के प्रेजेंटेशन मैं यहीं खत्म करता हूं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। सर बाय होप मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा रहा। एक्चुअली मुझे ज़्यादा वक्त नहीं मिला इसे प्रिपेयर करने का। सुबह सुबह बनाया इसे, थोड़ा और वक्त मिलता तो आई थिंक इट वुड हैव बीन बेटर। क्या हुआ सर? इज एवरीथिंग ओके?
अभी अभी खबर मिली है कि देश के बहुत बड़े उद्योगपति मिस्टर मानव देशमुख का बेटा बहुत बड़ा गुंडा है। और इस खबर से तमाम उद्योग जगत में खलबली मची हुई है। मिस्टर मानव देशमुख के ओवीटी कंपनी में देश के कई बड़े लोगों ने अपने शेयर्स खरीदे हैं और कईयों ने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए हैं। अब देखना यह है कि इस खबर से उन लोगों पे क्या असर होता है। अरे ये मीडिया वाले हमारी चौल में क्या कर रहे हैं? पता नहीं, देखते हैं। और साथ ही साथ हमारे देश के बिजनेस एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर कल को मिस्टर मानव देशमुख के बेटे को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपॉइंट किया जाता है तो इससे उनके मार्केट में क्रेडिबिलिटी के कम होने की संभावना है और उनके साथ जिन कंपनियों का टाइप है वो विड्रॉ हो जाएंगी। हेलो मानव। अर्चना, मैंने अभी भी पेपर में पढ़ा। मानव, ये सब कुछ क्या हो रहा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नीचे न्यूज वाले आए, वो पुलिस वाले उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई रुकने को तैयार ही नहीं। अब क्या होगा? अर्चना, तुम लोग हो कहाँ? हम लोग घर पे हैं। हम लोगों ने दरवाजा बंद कर लिया घर का और घर पे बैठे हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मानव प्लीज अपना ख्याल रखिएगा प्लीज। अर्चना, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन मीडिया तक ये किसने बोला होगा? सर क्या बताइए सर कुछ बताइए सर अपने बेटे के बारे में। सर एक क्वेश्चन प्लीज सर, वो सर अपने बेटे के बारे में मैंने आपसे कहा ना, नो कमेंट। सर कुछ प्लीज बताइए सर। नो कमेंट प्लीज, नो कमेंट। ई हुई ना बात हैं? इलाला देख ना तनिक देख। अरे सारे मिलकर उसकी इज्जत हवा में उछाल रहे हैं फुटबॉल के जैसा। दल्ला दल्ला। अरे घुमरी, अब उनका पता चलेगा कि बालन से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। बहुत बुरा होता है रे। मानव अभी क्या कह रहे? क्या आपको वाकई में लगता है सब कुछ बालन ने करवाया? हाँ अर्चना, ये न्यूज मीडिया को बालन नहीं दी। मेरी पर्सनल लाइफ तो बर्बाद करके रखी है उसने, अब वो मेरी बिजनेस लाइफ भी बर्बाद करने पे तुला हुआ। वो हमारे परिवार को हेलो हेलो, क्या मानव देशमुख घर पर हैं? जी वो घर पे नहीं है। जी क्या आप बता सकते हैं वो कहाँ मिलेंगे? I mean, उनका मोबाइल नंबर ट्राई किया था मैंने, लेकिन वो स्विच ऑफ आ रहा है। और अब आप बता रहे हैं कि वो घर पर भी नहीं है, तो शायद वो किसी मीटिंग में बिजी होंगे। ये लोग गुंडे हैं। आपकी इंसल्ट तो कर दी इन लोगों ने। मुझे तो डर है, पता नहीं आगे और क्या क्या करेंगे। नहीं मानव, मुझे नहीं लगता सब कुछ बालन ने कराया। मानव ये भी तो हो सकता है कोई ऐसा हो जो नहीं चाहता है कि हम और सोहम एक दूसरे के करीब आए, इसीलिए उन्होंने शायद ये सब कुछ किया हो कि हम सोहम से दूर चले जाए और हमारे मन में शक पैदा हो। अर्चना, कोई ऐसा क्यों करेगा? सोहम हमारे परिवार का हिस्सा बनना नहीं चाहता और ना ही वो हमारे दिल के करीब। तो हमारे बीच की दूरियां बनाने के उससे क्या फायदा होगा? उससे वो ना हो, ये बालन ने ही किया। आज लोगों के सवालों को जवाब देने के लिए हमारे साथ मिस्टर मानव देशमुख यहाँ अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमारे साथ वो शख्स मौजूद है जिनकी वजह से सारा विवाद स्टार्ट हुआ है। अरे जयराम जी की भैया लोग। मिस्टर सोहम, क्या ये सच है कि आप मानव देशमुख के बेटे हैं? और अगर हाँ, तो इतने सालों तक आप कहाँ थे? हमारे सोर्सेज के अनुसार आप क्राइम एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। इज दैट ट्रू? जयराम जी की देशमुख साहब, जयराम जी की मैडम जी, जयराम जी की। अरे भैया लोग, धीरे धीरे करके सवाल पूछिए, एक हफ्ता पूछिए। हम कौन भागे थोड़े ही जा रहे हैं, हम तो अब आप एक एक करके पूछेंगे तभी तो जवाब दे पाएंगे। एक मिनट ठीक लग रहे हैं? ठीक लग रहे हैं?
क्या मानव देशमुख आपके पिता हैं? बदकिस्मती से हाँ। लेकिन वो हमरा तो का वो आदमी कोनो का भी बाप नहीं हो सकत। अरे आप लोग जानते वो आदमी को छाती पर गोली मारा, अपना सगा बेटे को मारने की कोशिश किया है वो आदमी। क्या आप सच कह रहे हैं कि मानव देशमुख ने आप पर गोली चलाई? अरे मैया कसम कह रहे हैं, आप लोग सब झूठ बोल रहे हैं। देखिए देखिए, आप भी देखिए देखिए देखिए। जितना शरीफ आदमी दिखता है ना उतना शरीफ आदमी नहीं है। पाखंडी एक नंबर का कपटी है। हाँ, कपटी आदमी है वो। ये देखिए, बस अब एकदम चुप। अब एक और शब्द मेरे पति के खिलाफ बोला ना तो एक ऐसा जोर का थप्पड़ लगाऊंगी ना। तो कहाँ गलत बोले? गोली नहीं चलाया क्या वो हम पे? सच क्या ये तुझे भी बहुत अच्छे से पता है। जब तूने मेरे सर पे बंदूक रखी तब मानव को मजबूरन में एक कदम उठाना पड़ा, और जब उन्होंने तुझे गोली मारी ना उन्हें पता नहीं कि तू उनका बेटा है। मैंने तुझे यही सच 10,000 बार बताया लेकिन तुझे समझ में नहीं आया। और उसके बाद मानव खुद पुलिस स्टेशन गए थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ था। वो खुद अपने आप को पुलिस के हवाले करने गए थे। और उसके बाद उन्होंने क्या कुछ नहीं किया सोहम तुझे बचाने के लिए। अच्छे से अच्छा अस्पताल, अच्छे से अच्छा इलाज, अच्छे से अच्छा डॉक्टर तुझे दिलाने की कोशिश की, तुझे ठीक करने की कोशिश की ताकि तू ठीक हो जाए। उन्हें खुद अपनी गलती का एहसास था। और उसके बाद तू भाग गया। उसके बाद भी हमने कोशिश की कि तू मिल जाए। और यही नहीं बल्कि उन्होंने तेरे ऊपर जितने भी केसेस थे ना वो सारे वापस लिए। जो भी तूने गंदे काम किए ना उन सारी चीजों को वापस लिया। उन्होंने अपने बाप होने का फर्ज बहुत अच्छे से निभाया। लेकिन तूने क्या किया? तूने अपने बेटे होने का फर्ज निभाया। मैं जानती हूँ तू इतने सालों से हमारे साथ नहीं, शायद तुझे उतना प्यार हमसे नहीं है। लेकिन जब तुझे ये सच्चाई पता चली कि हम तेरे माँ बाप है, तेरे अंदर कोई भावनाएं नहीं जागी। तूने क्या दिया? तूने क्या दिया मानव को? ये बेइज्जती, ये इल्जाम? बोल। और तुझे तेरे सीने पे गोली लगी ये याद है, लेकिन इस सीने पे गोली लगने के बाद तेरे जख्मों पर 1000 बार मरहम किया वो तुझे याद नहीं है? और आप लोग ये क्यों आए? आपके लिए तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होगी नहीं? ब्रेकिंग न्यूज के लिए आप किसी भी हद तक गिर सकते हैं। मानव देशमुख का बेटा गुड्डा है, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना, बहुत बड़ी खबर हो गई। लेकिन एक बार किसी ने ये नहीं सोचा कि मानव की कामयाबी पर कोई कहानी बनाई जाए, लोगों को ये बताया जाए कि वो किस तरह कामयाब हुए, किस तरह वो इतने सफल हुए। क्या आप लोग जानते हैं कि मानव देशमुख एक बिजनेसमैन बनने से पहले एक मैकेनिक रह चुके हैं? वो एक गैराज में काम करते थे। क्या कभी आप लोगों ने ये सोचा कि ये बातें हम लोगों तक पहुंचाए? नहीं, ये सारी चीजें आप क्यों बताएंगे दुनिया को? ये तो अच्छी खबर है। आप लोगों को तो मसाला चाहिए। आप लोगों ने अच्छे खासे इंसान को विलन बना के रख दिया है। नहीं मानव, मुझे बोलने दीजिए। आप लोग मीडिया है, आपके पास बहुत सारी ताकत है। आपकी एक उंगली पर समाज बनता है या बिगड़ता है। तो जरा सोचिए कि आप समाज को क्या बता रहे हैं। और तुझे लेकर मैंने बहुत सपने देखे थे सोहम कि तुझे सुधारूंगी, तुझे अपने साथ घर वापस लेकर जाऊं, सबको बताऊंगी कि सोहम ऐसा है, वो कोई गुंडा मवाली नहीं है। लेकिन नहीं, तू जैसा है ना
तू वैसा ही रहेगा, क्योंकि पता है तू खुद सुधरना नहीं चाहता, तू उसी कीचड़ में रहना चाहता। तेरी गलती नहीं, तेरी परवरिश ऐसी। तुझे पता है आज से पहले मानव कहीं भी जाते थे ना तो लोगों ने रिस्पेक्ट दिया करते, कि जब से तू हमारी जिंदगी में आया ना मानव का सर झुक गया। तू कभी मानव जैसा नहीं बन सकता। मुझे शर्म आती है, मुझे शर्म आती कि मैंने तुझे जन्म दिया, तू मेरा बेटा है। हम कभी करो शौक नहीं तेरा बेटा बनने का। चुप, एकदम चुप। तू जिस कीचड़ से आया है ना तू वही रहने के लायक, और अब तू वही रहेगा। और अब मैं तुझसे वादा करती हूँ कि कोर्ट में तेरे खिलाफ मैं और मेरा पूरा परिवार गवाही देगा। अब मैं तुझे सीधा कोर्ट में मिलूंगी, सोनू, सीधा कोर्ट। चलो Kinda late, but it's okay. ये कॉन्फ्रेंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक तुम्हारी कलीग मिस प्रिया, शी इज़ नॉट फीलिंग वेल, जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ पे बुलाया गया। सो मेक श्योर यू मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस, ओके? एंड नो मिस्टेक। आई विल सर। एंड सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। मैं आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करूँगी। आई होप यू डोंट। चलें? जी। We're going to be talking about Prakash and Sons housing project, जिसका टेंडर हमने recently भरा है, and I hope that we get the project. ये पूर्वी क्यों फोन कर रही है? अब सब एक सेकंड। Sorry, gentlemen. Anyways. हाँ पूर्वी बोल। दाई अर्जुन सर तेरे आसपास है क्या? हाँ मेरे साथ है, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। हम इस वक्त एक कॉन्फ्रेंस में हैं। क्या बात है? दाई तू एक काम करेगी, जैसे उनका कॉन्फ्रेंस खत्म होता है वैसे ही तू उन्हें मुझे कॉल करने को बोलना। हाँ पूर्वी मैं कह दूंगी, लेकिन बात क्या है? दाई वो एक्चुअली सोहम दादा के बारे में बात करनी थी। वैसे मैंने अर्जुन सर को मैसेज भी ड्रॉप कर दिया है, बट जैसे ही उनका कॉन्फ्रेंस खत्म हो तो जल्द से जल्द मुझे फ़ोन करवा देना प्लीज़। ठीक है पूर्वी, मैं उन्हें बता दूँगी। थैंक्स, बाय। ससुरा आजकल हमारा नसीब ही उल्टा चल रहा है। सोचते कुछ और है, हो कुछ और जाता है। अरे बाबा कुछ नहीं होगा, काहे परेशान हो रहे? अरे परेशान नहीं हो तो और कहा करे बेटा। अब तू ही बता, हमारा हर चाल उल्टा पड़ता जा रहा है। अरे हमने टीवी वालों को बताया था कि तू मानव देशमुख का बेटा है ताकि वो बदनाम हो जाए और उसके दिमाग से एक ख्याल निकल जाए कि वो कोर्ट में तेरे खिलाफ गवाही दे। नहीं, ससुर पे कोई असर ही नहीं हुआ। हतना समझाया उसको, हतना समझा, पता नहीं कैसा आदमी है। अब वो और उसका पूरा परिवार लाला के खिलाफ कोर्ट में गवाही देना। अब बताओ गवाही तो वो लोग देंगे, लेकिन हम लाला के लिए कोई अच्छा सा वकील ढूंढकर उसे छुड़ा नहीं सकते। अरे मानव देशमुख ने मुंबई का सबसे अच्छा वकील को चुना है क्रिमिनल लॉयर इस केस के लिए, और उसने खुद ही कहा है कि लाला को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए। बहुत पैसा वाला आदमी है, समझ में नहीं आता कि लाला को कैसे बचाएं, कैसे बचाएं उनका।